नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं टाटा मोटर्स की। 40% का फॉल यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है अपने 52 वीक हाई से। जब इसका स्प्लिट हुआ, मतलब 1100 साढ़े 1100 के बाद जब मर्जर हुआ टाटा मोटर्स डीवीआ का और टाटा मोटर्स का, उसके बाद से ही 50% के करीब में इसका फॉल देखने को मिला है। 45 to 50% ये डाउन आ चुका है। और अभी भी यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छा बाजार होता है तब भी गिरावट होती है और खराब बाजार में तो गिरता ही है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि गिरावट के पीछे के 5 बड़े कारण क्या रहे हैं, साथ में क्या अभी भी यहाँ पर उम्मीद रखनी चाहिए कि स्टॉक आपका चलेगा तो कब तक चलेगा, और क्या यहाँ पर अभी भी एक बड़ी रैली की संभावना है, और बड़ी रैली आएगी भी तो क्या टारगेट आपको लेकर के चलना है। सीएलएसए का एक बहुत बड़ा टारगेट आया है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें बाजार में गिरावट की, तो आज का बाजार थोड़ा सा खराब रहा। 50.5% के आसपास निफ्टी 50 आपका डाउन रहा। निफ्टी मिड कैप में 1.5% से ज्यादा की गिरावट रही। बैंक निफ्टी में भी क्लोज टू 1% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 1% या करीब की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो ओवरऑल जो मार्केट रहा है, मार्केट का टेक्सचर जो है वो अभी भी खराब है, और यहाँ पर बहुत बुरी तरह से गिरावट हो रही है। इस पॉइंट पर भी अगर आप देखें तो एफआईआई ने लगभग 70,000 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर डंप किया है बाजार में। तो लगातार एफआईआई की तरफ से भी जो बिकवाली है वो आ रही है, और वो उसी बिकवाली का नतीजा है कि बाजार में जो अच्छे स्टॉक है वो तो गिर ही रहे हैं, जो खराब स्टॉक है वो तो गिर ही रहे हैं, अच्छे स्टॉक भी यहाँ पर गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। इस समय अगर टाटा मोटर्स की कहानी पर चर्चा करूं मैं, तो टाटा मोटर्स की कहानी बहुत सिंपल है। टाटा मोटर्स में गिरावट हुई, उसके पीछे मर्जर था। मर्जर के बाद एक बड़ा जो एक हेडविंड आ रहा है इस स्टॉक को लेकर के, वो यही है कि स्टॉक में नंबर्स अच्छे आए। ऐसा नहीं कि नंबर्स अच्छे नहीं आए। अच्छा, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको नंबर्स की। अगर आप बात करें Q3 के नंबर बहुत अच्छे आए हैं कंपैरेटिवली Q2 के। यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट की भी बात करो, नेट प्रॉफिट बहुत गजब का हो चुका है। 477 करोड़ से बढ़ करके 1400 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिया है। लेकिन स्टॉक अभी भी अपने 650 की जो ट्रेजेक्टरी है उसको अप्रोच कर रहा है, 650 के करीब में ही जा रहा है। चार्ट भी अगर आप इसका देखेंगे तो लगातार गिरावट का ही फॉलिंग डाउन का चार्ट बना हुआ है। कोई यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर सपोर्ट लेवल देखने को नहीं मिल रहा है। जो 650 का लेवल है, यानी कि 650 का जो लेवल है उसी को अप्रोच करता हुआ स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। एक बड़ा सपोर्ट जो लेवल है वो यहीं पर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर बाजार में एक बड़ा फॉल या बड़ी खबर, थोड़ी भी खराब खबर आती है, तो इस लेवल को स्टॉक आपको जल्दी अप्रोच करता हुआ देखने को मिल सकता है। बट हाँ, उसकी हम चर्चा यहाँ पर ना करके बात करते हैं कि गिरावट के पीछे के 2 से 3 बड़े कारण क्या रहे हैं। पहला मर्जर हुआ तो वहां पर बहुत समय लग गया, उसकी वजह से थोड़ा सा हेडविंड यहाँ पर बना। एक बड़ा जब भी इस तरह का इवेंट होता है तो स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट है रिटेल की कम से कम उस दौरान कम हो जाती है। वो एक बड़ा कारण रहा कि स्टॉक में थोड़ा सा उसमें पॉज देखने को मिला, और वहीं पर एफआईआई की बिकवाली ने इस स्टॉक को नीचे की तरफ धकेला। तो वो एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से स्टॉक ने अपना जो 1150 की ट्रेजेक्टरी थी उसको ब्रेक डाउन करके नीचे आना स्टार्ट हुआ। दूसरा बड़ा कारण यहाँ पर रहा कि जब चीजें बदलने लगी तो एकदम से गिरावट होना स्टार्ट हुआ। एक बड़ा जो सपोर्ट लेवल था यहाँ से वो ब्रेक डाउन हुआ, और उसी ब्रेकडाउन के साथ साथ खबर आई कि ईवी वगैरह में काफी डिसरप्शन आने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप गवर्नमेंट यहाँ पर आ सकती है। और ट्रंप गवर्नमेंट के आते ही यहाँ पर ईवी में बड़ी चीजें चेंज होने वाली थी। इसका ये भी एक देखना था कि क्या क्या चीजें बदलती हैं, टैरिफ को किस तरह से हैंडल किया जाता है, क्या इलॉन मस्क की टेस्ला इंडिया में आती है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीजें रही। इसकी वजह से थोड़ा सा वेट एंड वॉच की अप्रोच लगाई गई डीआईआई की तरफ से भी, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से भी, और रिटेल ने भी यहाँ पर थोड़ा वेट किया। जिन लोगों ने यहाँ पर निवेश किया वो लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा ऊपर जाए तो यहाँ पर एवरेज करे, थोड़ा सा बचाव की उसमें थे। और जब धीरे धीरे करके निफ्टी ने गिरावट का रुख अपनाया, सिर्फ स्टॉक में गिरावट नहीं थी, आपके पूरा का पूरा मार्केट ही गिर रहा था, तो वो एक बड़ा कारण रहा जिसने रिटेल के पास कैश होते हुए भी अच्छे स्टॉक्स को अवॉइड करने पर मजबूर किया। टाटा मोटर्स एक बहुत ही गजब का स्टॉक है, नो डाउट। यहाँ पर जिन भी लोगों ने पैसा बनाया है पिछले 5 वर्षों में, 2020 में जिन लोगों ने पैसा लगाया उनसे पूछिए कि कितना पैसा उन्होंने बनाया, और अभी भी उनका जो बाइंग प्राइस था वो नहीं आया है। वो अपने बाइंग प्राइस से डबल पर लेकर के बैठे हैं इसको। तो मेरे भी कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने बाय किया था 150 रुपए के आसपास, 200 रुपए के आसपास, 250 रुपए के आसपास, लेकिन वो अभी भी प्रॉफिट में, बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। तो टाटा मोटर्स ने नो डाउट बहुत अच्छी वेल्थ भी बना करके दी है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह की कंपनी है, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, इस मार्केट में भी जब इतनी गिरावट हो चुकी है उसके बावजूद भी, तो मुझे लगता है लंबे समय में एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें भी बनेगा। बट अभी भी गिरावट को, ये तो 3 बड़े कारण रहे। अब चौथा और सबसे बड़ा रीजन ये है कि डीमर्जर हो रहा है। जो इसका पैसेंजर व्हीकल है यानी पीवी, वो कमर्शियल व्हीकल से अलग हो रहा है। तो पर्सनल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, जो भी 2 सेगमेंट है इसमें, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल का, वो अलग अलग अब बंटने वाले हैं। और जिसकी वजह से आज एक बड़ी अपडेट ये भी आई कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव है वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं अहेड ऑफ द डीमर्जर। और डीमर्जर की पहले जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उनका निकलना ये बड़ा संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में डिसरप्शन जो है वो टाटा मोटर्स में बढ़ने वाली है।
ये खतरा है, ये बड़ा खतरा रिटेल के लिए भी है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी, और शायद यही कारण है कि बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी टाटा मोटर्स को अवॉइड कर रहे हैं। यही कारण है कि लगातार यहाँ पर शॉर्ट्स बन रहे हैं, लॉन्ग नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर स्टॉक बाय लंबे समय के लिए नहीं किया जा रहा। अभी भी अगर इसका बाइंग देखोगे, जो डिमांड है इसकी वो बहुत कम हो रखी है। रोज की जो बाइंग है, रोज की जो डिमांड है, जो रोज की खरीदारी है, आप यहाँ पर देखें तो 35% के आसपास की डिलीवरी ली जा रही है, जो कि बहुत कम है ऐसे बाजार में जब स्टॉक आपको इतना अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो 35-36% के आसपास की जो डिलीवरी है वो थोड़ी सी कम है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। वहीं पर अगर आप मारुति का देखेंगे, यहीं वहीं पर अगर आप दूसरे आयशर मोटर्स वगैरह का देखेंगे तो वहां पर डिलीवरी भी अच्छी है, वहां पर वैल्यूएशन भी हाई है, उसके बावजूद भी वहां पर बड़े निवेशक दौड़ के खरीद रहे हैं, वहां पे रिटेल भी वहां पर खरीदारी कर रहा है, बट टाटा मोटर्स को इस समय अवॉइड किया जा रहा है। रीजन वही है कि जब तक डीमर्जर नहीं होगा, इसका जो बड़ा एक हैंगओवर है, बड़ा जो इवेंट है वो नहीं जाता, तब तक के लिए स्टॉक में आपके लिए इसी तरह का जो डिप्स है वो आता रहेगा, उसका वेट करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर मैं निवेश करने वाला हूँ यहाँ पे, तो मैं जो जैसे आपने यहाँ पर भी देखा कि भैया जो बड़े एग्जीक्यूटिव है वो यहाँ से निकल रहे हैं। रीजन वही है कि क्या होगा, कितना बदलाव होगा, किसके हिस्से कितना आएगा, वो सब देखने के बाद ही यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन बना सकते हैं कि हमें पीवी में जाना है या फिर सीवी में जाना है, कहाँ पर जाना सही रहेगा, किसमें निवेश करना ज्यादा बेहतर रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा चलेगा, कहाँ पर ज्यादा मुनाफा होगा। यही कारण है कि इस समय बड़े निवेशक यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ये एक बड़ा वॉच आउट करने वाला फैक्टर आपके लिए भी है। तो अगर कोई भी निवेश करने वाला है तो उनके लिए इस पूरे आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें भी वही कहा गया है कि भाई देखो, अच्छा टारगेट तो आपको यहाँ पर मिल रहा है। टारगेट की भी मैं बात कर लेता हूँ। टाटा मोटर्स शेयर प्राइस टारगेट 2025 का जो रहेगा वो यही रहेगा कि शेयर प्राइस में ब्रेक 700 के अगर ऊपर जाता है तो 750 भी जा सकता है। और सीएलएसए का टारगेट जो है, मैं सीएलएसए का टारगेट देता हूँ। सीएलएसए ने 930 का टारगेट दिया है, यहाँ पे अपग्रेड किया टाटा मोटर को आउट परफॉर्म में, और 930 रुपए का टारगेट यहाँ पर दिया है। 670 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है, जहां से बढ़कर के 930 तक के आसपास के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रीजन वही है, देखो स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लंबे समय में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं, जैसे सीएलएसए का मानना भी है, और वो चीज आपको इस आर्टिकल में भी देखने को मिल जाएगी। बट द अंडरलाइन प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर अभी भी जो हेडविंड है वो देखने को वो फेस कर रही है कंपनी। जो एक बड़ा इवेंट है डीमर्जर का वो फेस कर रही है कंपनी। तो बड़े जो निवेशक हैं, चाहे वो एफआईआई होगा चाहे वो डीआईआई होगा, वो अभी के लिए तो इस कंपनी में एंट्री नहीं लेंगे। रीजन वही है कि उनको पीवी में निवेश करना है, उनको सीवी में निवेश करना है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो अलग से आ रहा है आपका एक सेगमेंट, तो वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। तो आने वाले दिनों में ये चीजें आपको वॉच आउट करनी है। बाकी स्टॉक अच्छा है, कंपनी बेहतरीन कामकाज कर रही है। लंबे समय में जो इसका टारगेट है 930 का है, और शॉर्ट टर्म में 750 का टारगेट यहाँ पर अभी भी आया है। तो मुझे लगता है कि कंपनी में लंबे समय के लिए सीएलएसए के मानना है कि रुका जा सकता है। बाकी क्या है आपकी स्ट्रेटजी, क्या है आपकी राय स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के भी नंबर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी और स्टॉक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना, मतलब वीडियो करने की कोशिश करेंगे। साथ में बाजार अभी वेट एंड वॉच का है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट का भी दोष देना पड़ेगा कि अच्छे स्टॉक्स में भी जो गिरावट है वो इस वजह से भी है। तो इसको एक फैक्टर मान के चल रहा हूँ मैं अभी भी। जो ट्रम्प का फैक्टर है वो तो है ही, साथ में इंडिया फैक्टर भी है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। साथ में चाइना फैक्टर है, यहाँ पे रिसेशन है इकोनॉमी में, वो सारी चीजें भी चल रही हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पर संभल के कामकाज करने की जरूरत है। बाकी क्या है आपकी राय बाजार को लेकर के, क्या कर रहे हो, खरीदारी कर रहे हो इस बाजार में, बेच रहे हो इस बाजार में, या चुपचाप बैठे हो मेरी तरह शांति से कैश लेकर के, वो बताना आप कमेंट करके। वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।